हमारा आज का टॉपिक एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। मैंने बोला था कि रैशनलाइजेशन भी सिखाऊंगी, लेकिन अभी हम एक्सपोनेंट्स कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को थोड़ा भूल गया था, पहले किया तो हुआ है, तो मैंने सोचा थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा और कुछ नए क्वेश्चंस भी, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ भी रहा है इसका क्वेश्चंस का। ये अंश आपके लिए भी ये नया टॉपिक है, कल वाली रिकॉर्डिंग सुन लेना। ओके, फिर आपको समझ आ जाएगा। आज वैसे भी आ जाएगा सब। एक दो क्वेश्चंस। क्या बेटा? हाँ हाँ। हम्म। चलो अब मैं क्वेश्चन देती हूँ, आप सॉल्व करो। एकदम से आंसर नहीं बोलना, 1 मिनट लगा के सॉल्व करने के बाद ही बताना, ठीक है। 64 होल रेज़ टू पावर 1/3। अंश और गुरलीन, आपको मैं ये बता दूं, एक्सपोनेंट्स होते हैं। जैसे टू टू इंटू टू करो तो 4 होता है ना, तो हम इसको कहेंगे कि 2 की पावर 2 है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब 2 की पावर 2। इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। 2 बेस हो गया और जो उसकी पावर है उसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही 3 रेज़ टू पावर 2 है तो मतलब 3 की घात जो है वो 2 है। इसका मतलब होता है कि 3 गुना 3, 9 आ गया आंसर। अब मेरा क्वेश्चन है, 64 की पावर है 1/3, 64 रेज़ टू पावर 1/3। तो आपने 64 के फैक्टर्स बनाने हैं। 64 के फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू टू इंटू टू करते जाओ, कितनी बार आता है? 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 6 बार करते हैं तो 64 आता है। तो इसका मतलब ये 2 की पावर 6 हो गया। और मैंने लॉज करवाए थे कल, मैं एक बार रिपीट करवा देती हूँ कि अगर बेस सेम है और दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। अगर डिवाइड कर रहे हो दो नंबर्स को सेम बेस वाले, तो उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं पावर्स, वो माइनस होती है। और अगर पावर की पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई होती है। अब ये 64 जैसे है, 64 की पावर 1/3 है, तो 64 हमने फैक्टराइज करके देखा, ये 2 रेज़ टू पावर 6 है। तो ये पावर की पावर 1/3 है ना। 2 की पावर पहले 6 आई और फिर सारे की होल रेज़ टू पावर 1/3 है। अगर ये होल रेज़ टू पावर 1/3 है तो आप 6 को मल्टीप्लाई कर सकते हो 1/3 से, तो इसकी कटिंग हो जाएगी, 3 2 6, तो हमारा नंबर आ गया 2 रेज़ टू पावर 2। तो 2 रेज़ टू पावर 2 4 सीधा आंसर आ गया, ठीक है। आ गया समझ? इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, 125 रेज़ टू पावर -1/3। अब ये माइनस है तो कोई बात नहीं, 125 के फैक्टर्स बनाओ पहले। 5 रेज़ टू पावर 3 आता है ना, 5 इंटू 5 इंटू 5 125, तो 5 की पावर 3 आ गई, होल रेज़ टू पावर -1/3। अब पावर की पावर है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 3 इंटू -1/3, 3 की 3 से कटिंग हो गई तो -1 आ गया, 5 की पावर -1। जब एक नंबर की पावर माइनस हो तो उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं 1 अपॉन करके, और उसकी पॉजिटिव हो जाती है पावर, तो ये आ गया 1/5, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं, 27 की पावर -2/3। अब फिर से 27 के फैक्टर्स बनाओ, 3 3 9 3 27, 3 क्यूब हो गया ये। 3 क्यूब को उसकी पावर से मल्टीप्लाई करो क्यूब को, तो 3 की पावर 3 आई, उस 3 को मल्टीप्लाई करो -2/3 से, 3 3 कट गया तो पावर रह गई माइनस। अब 3 की पावर है -2, तो ये हो गया 1/3 रेज़ टू पावर 2, 1/9, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको, स्क्वायर रूट 4 की पावर -3। इसको सॉल्व करो। स्क्वायर रूट 4 है तो स्क्वायर रूट 4 होल रेज़ टू पावर -3 क्या आया? 1/8। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करो, स्क्वायर रूट 5 होल रेज़ टू पावर -3 इंटू स्क्वायर रूट 2 होल रेज़ टू पावर माइनस। स्क्वायर रूट 5 की पावर -3 इंटू स्क्वायर रूट 2 की पावर -3। सिंपल आपको याद होगा, मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं ना करवाए थे पहले जब एक्सपोनेंट्स किया था। हाँ, अब मैंने, हाँ 5 का स्क्वायर रूट नहीं लोगे, 5 का स्क्वायर रूट लेना तो लंबा काम हो जाएगा ना, डेसिमल्स में नहीं जाना हमने। अब ये स्क्वायर रूट 5 की पावर भी -3 है और स्क्वायर रूट 2 की पावर भी -3 है, तो हम इनको कंबाइन कर देते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर ही 5 इंटू 2 हो गया 10 और होल पावर -3, क्योंकि √5 की भी पावर -3 है और √2 की पावर भी -3 है, तो आप इनको इकट्ठा मल्टीप्लाई करके सारे की पावर भी -3 कर सकते। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 2 10, स्क्वायर रूट ऑफ 10 होल रेज़ टू पावर -3। अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो आप इसको क्या कर सकते हो,
स्क्वायर रूट 10 है ना, तो इसका मतलब 10 की पावर 1/2, तो ये बन गया 10 की पावर 1/2 इंटू -3 करोगे तो 5 10 की पावर -3/2। अब ये माइनस है तो इसलिए इसको पॉजिटिव करने के लिए 1/10⁻³ ठीक है। अब 10 की पावर 3 10 की पावर 3 करो तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। 10 की पावर 3 होल रेज टू पावर 1/2, 10 की पावर 3 हो गया 1000, तो ये 1000 का स्क्वायर रूट, बस इतना करके आप छोड़ 1/1000 रेज टू पावर 1/2। 1/10 10 की पावर 3/2 है ना, तो 3 और 1/2 को स्प्लिट कर सकते हो ना, आप इसको कर सकते हो 1/10³ होल रेज टू पावर 1/2, तो ये हो गया 1/1000 होल रेज टू पावर 1/2। अब हमने इसको 1/2 को भी सॉल्व करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई एंड अंदर ही 1/1000 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 भी कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 10/10000। अब जो 10000 है उसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, उसका स्क्वायर रूट आएगा 100, तो नीचे 100 आ गया और ऊपर 10 की पावर 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 10। आप यहाँ तक भी कर सकते हो और वहां तक भी छोड़ सकते हो 1/1000 होल रेज टू पावर 1/2, ठीक है। ये ज्यादा मुश्किल लगे करवाऊं इस तरह के। अब आप करो क्यूब रूट ऑफ 8 होल रेज टू पावर -1/2, 8 का क्यूब रूट और इस सारे की पावर -1/2 इंटू नहीं बेटा, हम हाँ क्यूब रूट ऑफ 8 आ गया 2, 2 की पावर -1/2, तो 2 की पावर -1/2 है ना, तो आप इसको 1/2 कर सकते हो, 1/2 की पावर 1/2। अब फिर से क्योंकि नीचे स्क्वायर रूट आ रहा है ना, 1/√2 हो गया ना इसका मतलब, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो स्क्वायर रूट 2/√2 से रैशनलाइज करके, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 2/2। हाँ 1/, हाँ क्या 1/2 की पावर 1/2, यस। लेकिन हम लोग नीचे स्क्वायर रूट वाले जो या क्यूब रूट इस तरह का साइन, जो रेडिकल साइन वाले नंबर है उसको नीचे ऐसे नहीं छोड़ते। अंश चुप हो जाओ बेटा, जब हमारे पास कोई ऐसा नंबर आता है हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटू 2 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 और नीचे आ जाएगा 2। अब आप करो, ये क्वेश्चन करो 625 होल रेज टू पावर -1/4, 625 होल रेज टू पावर -1/4, यस। बाकी बच्चों का क्या आया, सबका आ गया 1/5। 625 को आप स्प्लिट करोगे, फैक्टराइज करोगे, तो ये 5 की पावर 4 आ रहा है ना, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 की पावर 4 होल रेज टू पावर -1/4। अब पावर की पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई कर दो, 5 रेज टू पावर 4 इंटू -1/4, 4 से 4 की कटिंग हो गई, सो 5 रेज टू पावर -1, ठीक है। अब -1 है जब पावर में, तो इसका रिवर्स कर दो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1/5 रेज टू पावर 1, रेज टू पावर 1 है मतलब सेम नंबर आएगा, तो 1/5 इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो 256/81 होल रेज टू पावर 5/4, हाँ वेरी गुड, सही है। अब 256 के फैक्टर्स बनाओ, हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उसकी पावर 4 आ जाए, या तो 2 वाले बना रहे हो तब भी चलेगा, या आपका 256 जो है 2 रेज टू पावर 8 आ जाता है ना, तो 2 रेज टू पावर 8 करोगे तो उसकी कटिंग में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 81 जो है वो 3 रेज टू पावर 4 है, तो आप 256 को लिख सकते हो 4 रेज टू पावर 4। अब ये आपका 256 जो है वो 4 रेज टू पावर 4 हो गया, 81 3 रेज टू पावर 4 हो गया, तो ये बन गया 4/3 होल रेज टू पावर 4, और इस सारे की पावर 5/4। अब पावर को पावर से मल्टीप्लाई करो, 4/3 रेज टू पावर 4 इंटू 5/4, अब इनकी 4 4 की कटिंग हो गई, 5 बच गया, तो 4/5 4 रेज टू पावर 5 है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 रेज टू पावर 5 करो, 4 इंटू 4 तो ये 1024 आ जाता है, और 3 की पावर 5 निकालना तो 240, तो हमारा आंसर आ गया 1024/240, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो 243/32 होल रेज टू पावर -4/5, 243/32 होल रेज टू पावर -4/5। आप 243 के भी फैक्टर्स बनाओ और 32 के भी बनाओ, देखो ये किसकी पावर है।
फिर पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो। अब तो सबको आ जानी चाहिए, मैं सेम टाइप के कितनी क्वेश्चंस करवाई जा रही हूँ। बाकी बच्चों का क्या आया? 625 कैसे आया सिंपली आपका? यस, लेकिन इसकी पावर -4/5 थी तो इसका उल्टा हो जाएगा। यस, हाँ, हमारा क्वेश्चन था 243/32 होल रेज़ टू पावर -4/5। तो ये आपको 243 जो है वो 3 रेज़ टू पावर 5 हो गया, 32 भी 2 रेज़ टू पावर 5, तो ये 3/2 होल रेज़ टू पावर 5 और उसकी पावर -4/5 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 इंटू -4/5, 5 की कटिंग हो गई, तो हमारा आ गया ये 3/2 होल रेज़ टू पावर -4। अब इसको उल्टा कर दोगे तो ये +4 हो जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 4 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 4 16 हो गया, 3 रेज़ टू पावर 4। इमरान आपको समझ आ रहा है? ओके। और अंश, गुरलीन, आप लोगों को? अंश, गुरलीन, एक बार अनम्यूट करके मुझे बता दो समझ आ रहा है ये? अनमोल को आ गया, विक्रमजीत, प्रीति, सबको आ गया? ओके बेटा, अगर किसी को कहीं समझ ना आए ना तो पूछ लिया करो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 रेज़ टू पावर -3 होल रेज़ टू पावर 1/5। 32 रेज़ टू पावर -3 होल रेज़ टू पावर 5। -3 ब्रैकेट के बाहर है और नहीं, हाँ, ब्रैकेट के अंदर है ये। 32 रेज़ टू पावर -3 होल रेज़ टू पावर 1/5। हाँ हाँ, नहीं 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 बेटा, आप क्यों कर रहे हो उसको? नहीं नहीं बेटा, सॉल्व नहीं करना, आपने कंबाइन करना है इसको। 32 की पावर -3 तो होल रेज़ टू पावर 1/5, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई कर दो तो ये -3/5 हो गई ना पावर। 32 की पावर -3/5। अब आप 32 को स्प्लिट करो, किसकी पावर क्या है? हाँ, तो 1/32 देखो किसका पावर क्या आ रही है, सॉल्व कर। हाँ, 2 की पावर 5 इंटू -3/5, तो 5 से 5 कट के ये -2 रेज़ टू पावर -3 आ गया, तो 1/2 की पावर 1/2 क्यूब हो गया 1/8। अब समझ आया? अब ये टाइप समझ आ गई सबको? नहीं नहीं, ब्रैकेट बेटा, ब्रैकेट तो सॉल्व नहीं ना होगी, पहले पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, ये आप समझे नहीं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है 32 की पावर -3, फिर इस सारे की पावर, जब पावर की पावर आती है तो मैंने आप, हाँ, तो ब्रैकेट खोल दी ना हमने, ब्रैकेट खोल दी तो 32 की पावर -3 इंटू 1/5 हो गया। ठीक है, अब 32 को स्प्लिट करके देखो भाई किसकी पावर क्या आती है। 32 जो है वो 2 रेज़ टू पावर 5 आता है। अब 5 को ऊपर जो नंबर है -3/5 उस पावर से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझ आया? देखो, हमारा जो नंबर है, आप कल जो मैंने समझाया था उसके साथ कंफ्यूज कर रहे हो उसको, है ना? जैसे 2 की पावर 3 होल रेज़ टू पावर 2 है समझ लो, तो हम करते हैं ना 2 की पावर 3 इंटू 2 कर देते, ऐसे ही करते हैं ना। जरूरी तो नहीं हम 2 क्यूब निकाल के उसका फिर स्क्वायर करें, हम पावर से पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। अगर ये ब्रैकेट में है, 2 क्यूब ब्रैकेट में है, अब मेरा 32 की पावर -3 ये ब्रैकेट में है, 32 की पावर -3 ये चीज ब्रैकेट में है, इसकी ऊपर पावर है 1/5। ठीक है, अब 32 को हम सॉल्व भी नहीं कर सकते, पावर जो इसकी -3 है इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 32 तो 2 की पावर 5 आएगा, है ना। हमें इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब क्लियर हो गया? हमें बेटा जरूरी नहीं कि हम पहले उसका क्यूब निकाल लें। -3 पहले आप 32 को 32 से मल्टीप्लाई करते, फिर बाद में उसकी फिफ्थ रूट निकाल लो, वो बड़ा लंबा काम है। हम पावर्स को ही आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमें उसको सिंप्लीफाई कर देना, मिनिमम पे ले जाना है। ठीक है, हमने तो इससे जान छुड़ानी है कि जितनी कम से कम होती है काटो पीटो उसको खत्म करो। ऐसे तो कितने ही बड़े बड़े नंबर अभी जैसे आया 256 की पावर 5/4, तो पहले उसकी पावर 5 करने बैठ जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें। हमने उसको सिंप्लीफाई किया ना, उसको फैक्टराइज। हम क्या करते हैं, अगर बड़ा नंबर है उसको फैक्टराइज करके चेक कर लेते हैं वो कौन से प्राइम नंबर की क्या पावर है, फिर उसके ऊपर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अप्लाई कर दे, फिर ये जैसे आपस में पावर्स मल्टीप्लाई करते हैं, आपस में कटिंग हो जाती है इनकी। पहले तो हम कटिंग करके उसको मिनिमाइज कर लेते हैं जहां तक कट सकते, फिर हम अगर माइनस है तो इसको उल्टा कर लेते हैं और पॉजिटिव, फिर उसको सॉल्व करते हैं, क्यूब करना है, स्क्वायर करना है, पावर 4 करना है ना। ये वाले क्वेश्चंस फिर से करवाऊं क्या? दूसरा अभी मेरे हाथ में नहीं आ रहा कोई, हाँ ये है, चलो ये करो। 25 रेज़ टू पावर 3/2
इसको सॉल्व कर 3/2। ओके, अब आप ये करो, ये मिल गया मुझे 16 रेज टू पावर -1/5 होल रेज टू पावर 5/2। 16 की पावर -1/5 और इस सारे की पावर 5/2। तो आप पहला स्टेप क्या करोगे? यस, नाउ यू अंडर 16 रेज टू पावर -1/5 इंटू 5/2। 5 कट के -1/2 आ गया। अब आगे क्या करेंगे? तो क्या आया? यस, 4 की पावर 2 करो तो 4 4 जार 16 होता है। 4 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करो 1/2 तो 2 2 आपस में कैंसिल हो गया। ऊपर माइनस था इसलिए ये 4 नीचे आ गया 1/4। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करो 343 रेज टू पावर -2 का क्यूब रूट। 343 होल रेज टू पावर -2 और इस सारे का क्यूब रूट, मतलब इस सारे की क्यूब रूट का मतलब है सारे की पावर 1/3। स्क्वायर रूट का मतलब है होल रेज टू पावर 1/2 और फिफ्थ रूट अगर हम बोलते हैं तो रेज टू पावर 1/5। समझ गए? जब मैं बोलूं क्यूब रूट तो इसका मतलब जैसे मैं आपको बोलूं 125 की क्यूब रूट निकालनी है। एक तो इसका सिंबल होता है क्यूब रूट, स्क्वायर रूट वाला सिंबल बनाते हैं ना, वो तो आता है आपको, है ना? स्क्वायर रूट का सिंबल सबको पता है। तो स्क्वायर रूट जहाँ जैसे ऊपर एक लाइन स्ट्रेट होती है, नीचे आके फिर हॉकी स्टिक की तरह ऊपर चली जाती है ना? है ना? तो जहां से वो नीचे कोन बन जाता है ना, नीचे जो छोटी लाइन आती है स्क्वायर रूट की, उसके बीच में नंबर लिखा होता है। जो वी बन जाता है ना नीचे स्क्वायर रूट के साइन में, उस वी के अंदर नंबर लिखा होता है। मान लो उसके अंदर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब उस नंबर का हमने स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे एक नंबर है 25, उस पे स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया। तो 2 हम लिखते नहीं है जनरली, क्योंकि इस साइन का मतलब ही यही होता है कि स्क्वायर रूट है। ठीक है, अगर हमने उसके जो वी बन रहा है ना स्क्वायर रूट के साइन में, अगर उस साइन के अंदर वी के अंदर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्यूब रूट निकाल रहे हैं। और क्यूब रूट का मतलब है कि उस नंबर की पावर 1/3। इसी तरह अगर स्क्वायर रूट के साइन के अंदर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है उसकी उस नंबर की पावर है 1/5। फिर हम साइन हटा देते हैं, साइन हटा के हम उसको, मान लो एक नंबर है 3, उसकी फिफ्थ रूट निकालनी है हमने। तो अगर हम इसको वैसे लिखेंगे तो 3 लिख के उसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन, और स्क्वायर रूट का जो वी बन रहा होता है ना नीचे, वी समझ गए ना? स्क्वायर रूट के साइन, स्क्वायर रूट का साइन कैसे डालते हैं? ऊपर एक स्ट्रेट लाइन, उसकी एक लेग नीचे जा रही होती है, फिर नीचे टच करके वो ऊपर लेफ्ट साइड पे, जैसे कोई बॉल होती है ना नीचे स्ट्राइक करके ऐसे लेफ्ट साइड, ऐसा सिंबल होता है इसका। तो जो इधर को सिंबल बना हुआ है उसके अंदर एक खाली जगह में वहां पे लिखा होता है कोई नंबर, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये इसकी ये वाली रूट, मान लो 3 का स्क्वायर रूट का साइन है और उसके अंदर 5 लिखा है, इसका मतलब फिफ्थ रूट ऑफ 3। हम इसको दो तरह से बोल सकते हैं, फिफ्थ रूट ऑफ 3 या 3 की पावर 1/5। ठीक है, अगर 16 की 16 लिख के उस पे स्क्वायर रूट का साइन लगा हुआ है और उसके अंदर लिखा हुआ है 4, तो इसका क्या आंसर आएगा? अब आप बताओ। 16 को रेडिकल साइन बोलते हैं इसको, जो स्क्वायर रूट का साइन होता है उसको रेडिकल साइन। 16 के ऊपर रेडिकल का साइन है और उसके अंदर रेडिकल साइन के अंदर नीचे वहां पे लिखा हुआ है 4, तो उसका मतलब है फोर्थ रूट ऑफ 16। क्या आएगा आंसर? 2 आएगा, सीधा ही 2 आएगा बेटा। फोर्थ रूट मतलब 16 को जब हम स्प्लिट करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 रूट्स बन गए। फोर्थ रूट इनमें से कोई भी फोर्थ रूट हो सकती है, 4 है ना, फोर्थ रूट तो एक ही है ना, 2, है ना? 16 की फोर्थ रूट, 16 की 4 रूट्स निकल रही है ना, रूट्स निकल ही 4 रही हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 रूट्स है ना, उनमें से कोई भी एक ले लो क्योंकि सब बराबर है। फोर्थ रूट हो गई, फर्स्ट रूट भी 2 है, सेकंड भी 2 है, थर्ड भी 2 है, फोर्थ भी, है ना? फोर्थ रूट पूछी गई है तो 4 रूट्स निकाल के उसमें से एक आंसर। और इसको वैसे हम लिख सकते हैं 16 रेज टू पावर 1/4। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं 16 रेज टू पावर 1/4 या फोर्थ रूट ऑफ 16, तो दोनों का मतलब सेम है। अगला क्वेश्चन करो 340। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया था। हाँ, 16 की पावर -1/5 होल रेज टू पावर 5/2। तो आप पावर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लो। 16 की पावर -1/5 इंटू 5/2, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 16 की पावर -1/2 आई। इमरान ठीक बोल रहा था, ये तो नेगेटिव ही आएगी। तो 16 की पावर -1/2 है, तो 1/16 की पावर
1/2 हो गई, ठीक है। अब 16 जो है 4 raised to power 2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा ना, 2 into 1/2 करोगे, 2 कट गए, 1 रह गया। सो 1/4 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, क्यूब रूट ऑफ 343 रेज टू पावर माइनस, अच्छा दूसरी तरह बोलती है इसको, 343 रेज टू पावर -2 इस सारे का क्यूब रूट। अब क्यूब रूट मैंने आपको बताया था 1/3 पावर, कितना आया इमरान का, कितना आया इमरान? जब भी आप कुछ दिन आते नहीं हो ना तो मैथ्स में पीछे हो जाते हो, कहाँ से नहीं आ रहा इमरान? 343 रेज टू पावर -2 रेज टू पावर 343 के फैक्टर्स बनाओ, क्या है? पहले तो 343 रेज टू पावर -2 और उसकी भी पावर होल रेज टू पावर 1/3 है, पावर्स को मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 343 रेज टू पावर -2/3, ठीक है। अब आप 343 के फैक्टर्स बनाओ, क्या बनेंगे? आते हैं? 343 किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? हाँ वेरी गुड, 7 से डिवाइड करो, कितना आया? अंश आप भी करो, 49, 49 भी 7 से डिवाइड हो जाता है, तो ये 7 क्यूब लिख सकते हैं ना 343 को। अब 7 क्यूब और उसके सारे की पावर है -2/3, पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू -2/3, 3 कट गया, -2 बचा, तो 7 की पावर -2। अब माइनस वाले नंबर को माइनस वाली पावर को पॉजिटिव बनाना है तो आपको उल्टा लेना होगा, 1/7 रेज टू पावर 2, तो क्या आया? हाँ आ गया, आ तो गया। अंश आपको समझ आया? अंश गुरलीन बता तो दिया करो, आया कि नहीं आया? ओके, अगला क्वेश्चन करो, 0.001 होल रेज टू पावर 1/3, 0.001 होल रेज टू पावर 1/3 कितना आया? क्या 0. हाँ 1/10 या 0.1, तो ये हाँ लिख सकते, ये 0.001 है ना, तो ये 0.1 का होल क्यूब हो गया ना, 0.1 का। या अगर आपको ऐसे नहीं करना आ रहा तो आप 1/डेसिमल को हटा भी सकते हो, 0.001 को आप लिख सकते हो 1/1000, क्योंकि 3 नंबर से पहले डेसिमल है ना तो 3 जीरोस आ जाएंगी, 1/1000। अब 1/1000 जो है वो 1/10 का होल क्यूब हो गया, 1000 के आप फैक्टर्स बनाओ तो 1/10 होल क्यूब और उसकी पावर 1/3। अब क्यूब है तो 3 इंटू 1/3, पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 3 कट गया, 1 रह गया, सो ये 1/10 आ गया। और हमारा क्वेश्चन क्योंकि डेसिमल फॉर्म में था तो हम वापस इसको 0.1 करके भी आंसर, ठीक है, दोनों आंसर ठीक। अगला क्वेश्चन करो, 25 रेज टू पावर 3/2 इंटू 243 रेज टू पावर 3/5, 243 की पावर 3/5। आप दोनों को बारी बारी से सॉल्व करो, 25 रेज टू पावर 3/2 इसको सॉल्व करके बताओ कितना आया, सबका यही आया, इंटू 243 रेज टू पावर 3/5, इसको सॉल्व करो, यस हाँ 5, 25 जो है वो 5 स्क्वायर हो गया, तो 5 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 कट गए तो 5 क्यूब आ गया, 5 क्यूब हो गया 125 इंटू 243 की पावर 3/5 है, 243 को स्प्लिट किया तो ये आ रहा है 3 रेज टू पावर 5। अब 5 को इसकी पावर 3/5 से मल्टीप्लाई करो, 5 कट गया, 3 रह गया, सो 3 की पावर 3, 3 3 9, 3 27। बस अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर। अगला पार्ट है इसका 16, अच्छा अगला क्वेश्चन करो, 16 रेज टू पावर 5/4 इंटू 8 रेज टू पावर 4/3। चलो आप अलग अलग बता दो मुझे, 16 रेज टू पावर 5/4 सॉल्व करो, 32, हाँ क्योंकि 16 जो है वो 2 रेज टू पावर 4 हो गया, 4 को 5/4 से मल्टीप्लाई करो, 4 कट गया, 2 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 5 कैलकुलेट किया तो 32 आया, इंटू 8 रेज टू पावर 4/3, यस हाँ 512, 512, वेरी गुड। अब तो आप सीख गए ये, है ना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, स्क्वायर रूट 2 होल डिवाइडेड बाय 5 और इस सारे की पावर 8, थोड़ा सा ध्यान से सुनो क्वेश्चन, √2/5 होल रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय √2/5 होल रेज टू पावर 30, इसमें डिवाइड का साइन है तो पावर्स माइनस होंगी, √2/5 होल रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय √2/5 होल रेज टू पावर 30, क्या
जो स्क्वायर रूट 2 है ना, वो सिर्फ स्क्वायर रूट जो है साइन वो 2 के ऊपर है, 5 के ऊपर। अब आप लॉ लगा लो ना, माइनस कर दो, डिवाइड है बीच में तो माइनस कर दो, √2/5 होल रेज टू पावर 8 -13, तो ये -5 आ गया। अब -5 को +5 करने के लिए उल्टा उल्टा कर दो इसको, 5/√2 होल रेज टू पावर 5। बस 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, √2 को √2 से इस तरह 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आंसर। हाँ, 5 × 5 × 5 × 5 5 बार करोगे तो 3125। अब √2 × √2 2 हो गया, फिर √2 × √2 2 हो गया, 2 2 4, और फिर एक √2 5 बार है तो 4√2, तो हमारा आंसर आ गया 3125 डिवाइडेड बाय 4√2। ठीक है, क्या क्या छोड़ सकते हैं? बस बस हो गया। ज्यादा से ज्यादा आप √2 को रेशनलाइज कर इंटू √2 कर दो ऊपर, और नीचे √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, तो नीचे ये √2 × √2 2 4 8 आ गया, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 3125 √2 अपॉन। ठीक है, चलो थोड़े से क्वेश्चंस देखती हूँ और अगर इस टाइप के मिलते हैं ये करवा के फिर कल हम रैशनलाइजेशन। ठीक है, अभी तक हम एक्सपोनेंट्स ही कर रहे थे, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन एक फायदा ही हुआ है, आपको ये टफ क्वेश्चंस करने भी आ गए। वैसे इसमें और भी बड़े इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, मैं थोड़े से और भी करवा दूंगी आपको, हमें कोई जल्दी तो नहीं है टॉपिक खत्म करने की। अब मुझे ये बताओ किस किस को आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। आप फिर आज एक बार ऑडियो ध्यान से सुनना, कल टॉपिक शुरू हुआ है ना हमारा, ये कल ही हुआ है ना। हाँ, तो इमरान भी और अंश और गुरलीन, आप 3 बच्चे, इवन अनमोल भी, कल का टॉपिक भी सुन लेना। कोई कई बार कोई इंपॉर्टेंट चीज बताई होती है वो क्लियर होती जाएगी। आप कल फिर आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन ऑडियो में समझ नहीं आया हुआ, और सभी बच्चों को बोल रही हूँ कि आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कल वो अपनी क्लियर कर सकते।